महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, गोस्वामी तुलसीदास, और हम तो स्वामी दयानंद जी को भी बहुत प्रेम करते हैं, ऋषि कल्प ही मानते हैं, मेरे भाई हैं वो। जी गुरुदेव। एक साथ यदि किसी ने कार्य किया है तो रामानंदाचार्य जी ने और महर्षि दयानंद ने। जी गुरुदेव। दोनों ने उपेक्षितों को गले से लगाया, जी गुरुदेव। दोनों ने शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, जिनको लोग अछूत कह रहे थे उनको अछूत नहीं माना। तो दोनों की पद्धति परंपरा एक ही है। सब यदि समाज को। दयानंद जी एक क्षण गुरुदेव। यदि यदि दयानंद स्वामी आर्य समाज की स्थापना करते हैं तो आर्य समाज में वो कहते हैं कि सब लोग वैदिक मर्यादा पर चलो, तो रामानंदाचार्य भी यही कह रहे हैं, इसकी सब लोग वेद को प्रमाण मानो। थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर तो उपासना में रहता ही है। वो तो गुरुदेव, ये तो वैचारिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक वो तो हमारे नियम है। लोकतंत्र चलता आया है सभी आचार्यों में। देखिए देखिए देखिए, ये तो हमारे वेदांत में भी एक ही ब्रह्म को हम, कोई अद्वैतवाद की दृष्टि से देखता है, कोई विशिष्टाद्वैतवाद, कोई विशुद्धाद्वैतवाद, कोई द्वैताद्वैतवाद, कोई द्वैत। आप तो सदा हमारे सभी पूर्व आचार्यों को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि से प्रारंभ करके और सारे अलग अलग जो हमारी गुरु परंपराएं, ऋषि परंपरा, उन सबको आप तो समान रूप से गौरव देते रहे। कुछ अलग अलग जो हमारी गुरु परंपराएं, ऋषि परंपरा, उन सबको आप तो समान रूप से गौरव देते रहे। कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा दुख था कि नहीं नहीं महाराज जी नहीं ने, नहीं मैंने कहा महाराज जी, नहीं। तो क्योंकि आप वेद को परम प्रमाण मानते हैं और महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना और वेद के पथ पर चलना चलाना, यही आर्यों का परम धर्म है। और वेद को सतत प्रमाण मान करके वेद और वेदानुकूल शास्त्रों को ही गुरुजी इतनी महिमा दी महर्षि दयानंद ने। आज हम आपके साथ में संवाद कर रहे हैं गुरुदेव। हमको यदि महर्षि दयानंद ना होते तो कहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य, कहाँ निरुक्त निघंटु, और फिर उसके बाद सब वेद शास्त्रों में प्रवेश का कहाँ हमको अवसर मिलता। हम आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमने पाया है, तो महर्षि दयानंद ने हमको ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को भी पुनर्जीवित करने में महर्षि दयानंद, उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, दर्शानंद आदि महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा गुरुदेव। एक बात मैं कहूं विनम्रता से, जी गुरुदेव। हमारी हमारी भारतीय परंपरा रही है, चत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरुरपि। नियम है, जी जो गुरुदेव। गुण है, जो गुण है उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी गुरुजी। दयानंद जी ने गुरुकुली परंपरा को चलाया और शिक्षा का प्रचार किया, और सबके मन में वेदों का प्रामाण्य बिठाने का भी प्रयास किया कि वेद को प्रमाण मानो, और यही तो हम भी कर रहे हैं। और वो वैसे एक बात है गुरुजी, रामकृष्ण को वो जो इनका उनका मूर्ति पूजा वाला जो पक्ष है, या जो अवतार वाद वाला जो पक्ष है, उसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत वैसे गौरव का भाव है गुरुजी। आना रहना चाहिए, हमको स्वीकार्य है। अब हम भगवान मानते, वो महामानव मानते, मानते नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे हम इसे कभी सुनिए, इसे किसी आर्य समाज को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं दयानंद स्वामी का अपमान कर रहा हूं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ और जो सभी कभी नहीं लोग सकते हमारे। गुरुदेव, आपने कभी किसी महापुरुष का अपमान, आपके मन नहीं में नहीं, कोई कब हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं आ सकता। मेरी भाषा में कभी दयानंद जी का अपमान नहीं रहा है, सम्मान है। सब लोग हिंदू बनकर इन आतताइयों का। जी गुरुदेव, हमेशा प्रखरता से कहते रहे कि मैं सारे सनातन निरंतर धर्मियों को। मैं सभी कह रहा हूं कि अब सब लोग एकमात्र हिंदू होकर रहें। जी चाहे गुरु। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जी गुरुदेव। हम सब। तो पूज्य महाराज श्री, आपने हमेशा महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे हमारे सभी आचार्य परंपरा की जितने भी महापुरुष हैं, सबको सदा गौरव दिया है। और आप स्वयं अभी कह ही रहे थे कि महर्षि दयानंद का वेदों को लेकर के, अछूत उद्धार को लेकर के, 16 संस्कारों को लेकर के, यज्ञ को लेकर, 16 संस्कारों के प्रति और यज्ञ को लेकर के महर्षि दयानंद अत्यंत आग्रहवान है। और गुरुदेव, हम भी हर रोज कम से कम 1 क्विंटल घी, 1 क्विंटल से ज्यादा घी का हवन करते हैं गुरुजी। आपको शायद पता है कि नहीं पता इस बात का। मुझे पता है।
और जी महाराज। मैं सभी को कह रहा हूँ, सभी आचार्य मेरे लिए सम्मान, आनंदाचार्य तो मेरे आद्य रामानंद, जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य। कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य और आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद के शिष्यों ने मैं भाई। तो इनको और आशीर्वाद दे दो ठोक करके, जैसे कि और वेद धर्म, ऋषि ऋषि धर्म और राष्ट्र धर्म की सेवा करके सनातन धर्म को, मैं वेद धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए पुरुषार्थ करें, तब आपके आशीर्वाद के लिए मैं अपेक्षा करते हैं अब गुरुदेव। मैं सभी दयानंद जी के अनुयायियों को, सभी सनातन धर्मियों को, सभी हिंदुओं को ये आशीर्वाद भी दे रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं जी कि अब गुरुदेव। सारे सारे मतांतर भूल कर हिंदुत्व जी की शरण में जाओ और सब लोग रामकृष्ण को प्रणाम करके उनके आदर्शों पर चलकर विधर्मियों का सामना करो। जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म, जय हिंदू धर्म।